बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जनाब, आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो है वो मैं स्पीड से काम कर रही हूँ, तो ये है वाकई मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी से लगी हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो बस आज कल के एक मेरी क्लाइंट ने भी आना है, तो बस उसी के लिए जो है ना वो मैं कह रही हूँ कि चलो जल्दी से जो है ना वो उन्होंने, क्योंकि अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उन्होंने कलर की एप्लीकेशन करवानी है और ये है कि फिर मुझे जो होता है वो लंच की भी जल्दी जल्दी होती है। तो आज भी वैसे भी कुछ जो समझ नहीं आ रही कि क्या बनाऊंगी, तो उसी के चक्कर में जो है ना सब्जियां तो वैसे ऑलरेडी हैं मेरे पास। ये है कि मैंने शलजम चढ़ा दिए हुए हैं गलने के लिए, और नाश्ता वगैरह बच्चे सब करके चले गए हैं, तो मैंने भी कर लिया हुआ है नाश्ता हल्का फुल्का सा जो मैंने करना था। और दूध को जो है वो मैंने बॉयल करके ना रख लिया हुआ। तो ये अगर रूम टेम्परेचर पे ना थोड़ा ठंडा हो गया, तो अब इसको जो है ना वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। तो बस अब जो है वो मैं बैठ के तो एंजॉय करूँगी ग्रीन टी को, और फिर जो पेंडिंग पड़े हुए काम वो उनके बारे में सोचूंगी और फिर ये कि उनके भी करने को जो है वो देखती हूँ क्या क्या करना है। अब ये है कि फिर डेली बेसिस पे जिस तरह से जो है ना मैं कुछ ना कुछ मैनेज करके रख लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे में मुझे फिर इतना मुश्किल नहीं होता। तो बस अब जो है वो मैं ग्रीन टी बना के पीऊँगी, और फटाफट से जनाब आप भी पीजिए ग्रीन टी, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरह से जो है ना वो मैं हर्बल इस तरह ग्रीन टी बना के पीती हूँ। मैं आपके साथ ऑलरेडी अपनी रेमेडी जो है ना ये हर्बल ग्रीन टी की वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो लेमन ग्रास के जो है और कुछ भी ना मिले ना, तो मैं कहती हूँ कि लेमन ग्रास A1 है जी। उसको आप ऐसे सादे पानी में जो है ना बॉईल करके भी पी लेना, तो काफ़ी जो है वो आपको रिलीज़ मिलती है। अच्छा जनाब, इधर जो है ना ये आ गई मेरी क्लाइंट, और बस मैं अभी उधर बैठी ग्रीन टी पी रही थी कि ये आ गई थी। तकरीबन अब 10:30-11 बजे का टाइम है और ये आ गई हुई हैं। इनकी ये छोटी सिस्टर को लेके आई है, कह रही थी कि इनकी भी कटिंग करनी है, तो बस उसकी कटिंग कर रही हूँ, फ्लावर कटिंग। मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत है ये बच्ची जो है ना। बाज़ होते हैं ना बच्चे बड़ा तंग करते हैं उन फेस को, जो हेड को बार बार इधर से उधर घुमाते रहते हैं, तो बड़ी इरिटेशन उससी होती है। तो खैर ये ऐसे नहीं, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होकर इसने कटिंग करवाई है। तो बस उसकी सिस्टर भी पास ही बैठी, तो हंस रहे थे। मैंने कहा वाह जी, बच्ची को तो बड़ी मतलब कि बड़ी समझदार लग रही है, बड़ी अच्छे से जो है ना इन्होंने कटिंग करवाई है। तो बस ये है कि इन्होंने फ्लावर कटिंग मैंने इनको लेयर्स कटिंग दी है। उसके बाद जो है ना ये क्रॉन एरिया से जो है ना मैंने उठा के उसको फ्लावर कटिंग दूंगी। इसके साथ जो है ना ये काफ़ी आपके जो है ना बैक पे इस तरह से कटिंग हो जाती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप उठा के जो है ना वो स्टेप कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप घर पे भी कर सकते हैं, बट ये है कि इसके लिए आपको जो है ना वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अब कोई भी काम है तो ऐसा तो नहीं होता कि बस एक मर्तबा देखने से हो जाता। तो खैर ऐसा नहीं होता, उसको ये है कि जब तक आपके हाथ से काम ज़्यादा से ज़्यादा ना निकला हो या आपका एक्सपीरियंस ना हो, तो तब तक जो है ना वो आप इस तरह से हर काम को जो है ना वो इस तरह नहीं कर सकते। ये है कि प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर आपको शौक़ है तो आप इसको जो है वो कटिंग को बार बार देखिए, और फिर जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। छोटे बच्चों के बेशक आप घर पे कर लें, तो ये है कि फिर जब आ जाए छोटे बच्चों पे, तो फिर आप जो है वो इजीली बड़ों पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, इसके जो है ना ये स्टेप अकेला अकेला स्टेप इसका नज़र आ रहा है, और बाल भी काफ़ी हेल्दी थे, बहुत बड़े अच्छे थे इसके बाल ना। तो अभी जो है वो नीचे से मैं सारी इसकी क्लीन करूँगी इसकी कटिंग को, कहीं से छोटा या बड़ा ना रह जाए ना, तो बस उसको आप बार बार चेक करना पड़ता है। ये देखिए, तो इस तरह से ना आप थोड़े थोड़े सेक्शन लेके और उसको अच्छे से जो है ना वो आप रीचेक करते जाएं, ताकि कोई भी बाल जो है ना वो बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना रहे, और सारी कटिंग जो है ना वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। और कस्टमर जनाब देख लें कि कस्टमर खुश है तो आप खुश हैं, फिर ही जो है वो आपके काम में रनिंग आ सकती है। वरना ऐसे तो नहीं कि बस झटपट से जो है वो काम किया और उनको कह दिया कि चलें जी जाए, ऐसा नहीं होता। आप जब तक कि क्लाइंट आपका मुतमिन ना हो जाए, वो खुश ना हो जाए, सेटिस्फाई, मतलब कि वो देख के चेक करके और कहना दे कि हाँ जी ओके है, तब तक जो है वो आप सर पे खड़े रह के उसकी बार बार जो है वो अपने काम की चेकिंग करते रहें। तो ये देखिए जी, इनकी छोटी सी जो है क्यूट सी इनकी बहन है। खैर ये मेरी बेटियों की जैसे बहुत बड़ी बड़ी हैं माशाल्लाह से, ये 5 बहनें हैं और ये सबसे इनकी छोटी बहन है। अच्छा जनाब, जो मैं इनकी कलर की एप्लीकेशन कर रही हूँ, उन्होंने फैशन शेड लिया है 8.3 में, इजी कलर में, और एक ट्यूब जो है वो इसके अंदर मैं 11.0 की वो डालूँगी।
ठीक है जी। इसके साथ ये होगा कि इसके कोई भी जो पिगमेंट निकल के आएगा रेड टोन में या ऑरेंज टोन में, तो वो जो है वो इसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चियों ने मेहंदी वगैरह, लहीना वगैरह लगाई होती है और कह लें कि ट्रेडिशनल हेयर बाल होते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो फिर ये सभी को कवर कर देता है। और थोड़ा-सा मैं जो है इसके अंदर ये 3 ट्यूब्स ली हैं और कह लें कि 3 बोतलें जो पीने वाली है ना, वो भर के मैंने ईज़ी कलर की जो है ना 20 वॉल्यूम की वो मैंने डाली हैं। और मास्क जो है वो मैंने 2 चम्मच डाला है। ये हेयर मास्क होते हैं। ये भी कह लें कि ईज़ी कलर वालों का ही है और ये बालों को नरिशिंग करता है और इसको ड्राई डैमेज होने से बचाता है। तो फैशन शेड जो होता है वो बिल्कुल ही आपने बैक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको फ्रंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट एरिया से जो होता है ना ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी तेज़ होती है, तो क्राउन एरिया से, तो इसलिए बैक पे ही स्टार्ट करना इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बैक पे मैंने लगा के इसको अच्छे से मल्सीफाई करती गई हूँ और सारी कलर की कह लें कि एप्लीकेशन जनाब इनकी हो गई है। तो वो चली गई थी, तो बस ये है कि क्योंकि वो फ्रंट से जैसे ही मैं आई हूँ ब्रश लगाया, तो मैंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि नहीं आंटी सॉरी, मैं फिर उठ जाऊँगी, आप ना करें, मतलब कि आ ही जाता है थोड़ा बहुत फेस। तो मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस जनाब वो चली गई हैं, तो ये है कि फिर अब आज मेरा कह लें कि लंच में काफ़ी देर हो गई है। ज़ाहिर बात है, अब ये तो नहीं कि मैं उनका आधे घंटे में जल्दी-जल्दी से काम करके, ज़ाहिर बात है हेयर का बालों का जो काम होता है ना हेयर का, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसको बहुत ही एहतियात से करना पड़ता है। तो ये है कि फ़ैशन शेड में कलर था और उतनी में निम्रा भी आ गई थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ पढ़ रही है। तो ये है कि दोपहर में 1:30 बज गया था, पौने 2 बजे का टाइम था, तो कह रही थी कि चलिए जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। और देख रही हूँ अब लंच में भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं अब जो है ना वो इनकी कपड़े वगैरह इनके उठाए हैं। और अच्छा, चिकन पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर जल्दी से झटपट से जो था ना वो मुझे यही समझ आई है कि राइस पड़े हैं, तो चलो पुलाव बना लेते हैं, चिकन पुलाव ना। तो अच्छा, ये सबसे जो ईज़ी बेस्ट लगता है ना, यही आसान रेसिपी लगती है कि जी जल्दी से और कुछ नहीं है, तो चलो जी राइस बना लो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से कभी राइस ख़त्म हुए ही नहीं है। राइस छोटे वाले भी होते हैं, कह लें कि जो टोटा हथवाड़ नहीं होता वो भी पड़ा होता है, और साबुत वाले भी चावल होते हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। तो ये है कि फिर जो दिल करता है, जो पड़े होते हैं बस उठा के वो बना लेते हैं। तो चिकन पड़ी हुई थी, तकरीबन कहने के 3 पाव के करीब चिकन थी पड़ी इसमें फ्रिज में, तो वो मैंने निकाली है और निकाल के उसको बस जल्दी से मैंने मसाला वगैरह भूना है। तो अच्छा जी, ये थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा, सॉरी जी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बैक पे जो आवाज़ें आ रही हैं, ये बड़ा जी हमारा कॉमन मसला है, कोई ना गली से गुज़रता ही रहता है इस तरह से। तो फिर ये है कि बाज़ औक़ात रात में जो है ना वो मैं इतनी देर लेट वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो ख़ैर जनाबी, तो जो है ना वो राइस मैंने भिगोने के लिए रख दिए, और ये जो है ये कायनात के राइस हैं और बड़े अच्छे ये बनते हैं और पुराने चावल हैं माशाल्लाह से। तो इसको मैं भिगो रही थी सिर्फ 10-15 मिनट पहले ही ना। अच्छा, 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले राइस आप भिगो देना, तो बड़े ही अच्छे और फूले-फूले से चावल आपके बनते हैं। ये देखिए जी, पुराने ये जो होते हैं ना ब्राउन कलर के भी बीच में चावल, ये बड़े अच्छे होते हैं चावल। तो जनाब मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है और ज़ोहर की, और कह लें कि अब जो है ना वो इधर मसाला मैंने हल्की आंच पे रखा था और निम्रा भी साथ में देख रही थी। तो बस ये है कि दोबारा से अब जो है ना वो मैं इसको करने लगी हूँ, मसाला इसका भूनने लगी हूँ। कह रही थी मम्मा मैं बना देती, मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो आप, ज़ाहिर बात है मैंने तो चलो एक कलर की एप्लीकेशन की है, कटिंग की है, तो आप जो है वो सुबह से लेके फिर दोपहर तक, ये है कि फिर नर्सिंग स्टाफ जो होती है वो एक जगह, तो उन्होंने ज़ाहिर बात है बैठना नहीं होता, ना ही उन्होंने बिठाना होता है डॉक्टरों ने, तो ये है कि फिर वो बस इधर उधर उनकी भागम दौड़ी लगी रहती है। तो बस ये है। और कह लें कि जनाब ये सिर्फ माँ बाप ही सोच सकता है बेटियों के लिए, और कोई नहीं सोचता। तो यही एक होते हैं मोमेंट्स पेरेंट्स के, वो अपने बच्चों के लिए इतने पॉजेसिव होते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है वो बच्चों को तंदुरुस्ती दे और माँ बाप को भी तंदुरुस्ती दे, माँ बाप को अल्लाह पाक अपनी औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाबी तो जो है ये बन गई है, मसाला अच्छे से भुन गई, चिकन गल गई थी और इसके अंदर जो था ना वो पानी 7 कप सॉरी 4 कप मैंने चावल के लिए, और कह लें कि 7 कप जो है ना वो मैंने इसके 7 कप पानी के डाल दिए। ये कि डबल क्वांटिटी में डालना था ना, तो फिर ये कि मैंने थोड़ा कम ही रखा है फिर भी। और थोड़ा इसका बीफ का सालन पड़ा हुआ था, तो वही मैंने एक साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो अगर इनके पापा ने रोटी मांगेगी ना, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने मांगनी, उन्होंने कहना है कि चावल नहीं, तो बस इसलिए चावल खाएंगे भी ना तो बस थोड़े से खाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं।
तो ये है कि बस सालन मैंने रख दिया था साइड पे गर्म होने के लिए, और आटा भी पड़ा था फ्रिज में, तो वो मैं बस अब उनको फुल्का उतार दूँगी जैसे ही वो आएँगे। और आज कहने के वो भी लेट हो गए, तो मैंने कहा चलिए ये भी अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है, कि सही हो गया कि अभी वो आए नहीं, वरना क्योंकि शुगर पेशेंट है तो फिर उनको भूख लगी होती थी। ये कि कोशिश मेरी बड़ी होती है कि मैं उनके आने से पहले, और ये है कि बच्चों के आमना खतीजा के आने से पहले जो है ना, वो मैं जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ बना के रख लूँ। तो जनाबी तो जो है राइस बड़े ही खिले खिले से अच्छे से जो है ना ये बन गए हैं। थोड़े कह लें कि थोड़े से नरम हो गए थे, बट ये है कि बस मज़ेदार भी बने थे और भूख भी लगी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लंच तैयार था। तो इनके पापा भी आ गए थे, बैठ के थे, और निमरा को मैंने बोला था, मैंने कहा आप थोड़ी सी सैलड कट कर लो साथ में, तो यह है कि फिर खाना खा लेते हैं। नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी उसने भी और मैंने भी। तो अगर आपका भी दिल करे तो झटपट से मैं कहती हूँ कि जाके अभी जो है वो किचन में जाएं और पुलाव बनाएं और खाएं इस तरह से मज़े से। अच्छा, सब्ज़ मिर्च जो है वो बड़ी अच्छी टेस्टी लगती है राइस के अंदर ना, जब मैं हाथों के साथ मसल के खाती हूँ ना, तो यकीन माने मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बस जी जनाब, इधर तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आज की कोई रेसिपी या बात अच्छी लगी हो और मेरा कोई वर्क अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा। दुआएं लेते रहें, दुआएं देते रहें, इसी का नाम जी ज़िंदगी है। बड़ी अनमोल दुआएं होती हैं जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।